हो गया, समतुल्य अनुपात हो गया। तो यहाँ तक सभी के पास सभी का क्लियर है? रेशियो, फ्रैक्शन, इसके साथ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, मतलब छुट्टी के पहले, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, फ्रैक्शन क्या है, रेशियो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। Once again, I will recall all the concept. The very first is ratio. It means अनुपात। अनुपात क्या है? जब दो संख्याएं किस फॉर्म में दी गई हैं? डिवीजन के फॉर्म में, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुपात। If a number is given in the form of division, where the numerator is called dividend, while the denominator is called divisor। जो 3/4 है, तो ऊपर जो जिसमें भाग लगाया जा रहा है और जिससे भाग लगाया जा रहा है, तो जिसमें भाग लगाया जा रहा है वो बड़ी संख्या होती है। यहाँ जरूरी नहीं है कि 3 बड़ी संख्या होगी तभी 4 से लगेगा। यहाँ ये हो सकता है कि 3 कोई वस्तु है, उसके चार मतलब बांटने वाले लोग हैं, 4 लोगों में बांटना है, तो हो सकता है कि ये हमेशा डिविडेंड जो है डिवाइडर से बड़ा नहीं हो सकता है, जो रहेगा उसी में बांटना है ना, जितना रहेगा उतना है। तो ये जो है डिवीजन के फॉर्म में दिया गया है संख्या, इसे ही बोलते हैं हम लोग रेशियो। अब यही रेशियो तो हम लोग कभी कभी फ्रैक्शन भी कहते हैं। फ्रैक्शन फिक्स वैल्यू होता है और रेशियो हमेशा इंटरचेंजेबल होता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ इंक्रीज होता रहता है। Here is my marker. Suppose ये x बट्टा y, ये x बट्टा y जो है फिक्स्ड है, बट मैंने क्या किया, ये अभी क्या है, एक रेशियो है, या क्या है, ये फ्रैक्शन है। बट जैसे ही मैंने क्या कहा, मैं दोनों में 2 ऐड कर दूं, x + 2 बट्टा y + 2, तो इसका एक रिजल्टेड वैल्यू आएगा। जो सपोज कि ये होता 3/5 होता, फिर मैं इसमें 2 और 2 ऐड करता तो आता कितना, 5/7। तो ये क्या हो गया हम लोग का रिजल्टेड वैल्यू, है ना। ये हो गया गिवन फ्रैक्शन और ये हो गया इंक्रीमेंट, इंक्रीज किया हुआ वैल्यू। तो इसके बाद जो आया ये रहा कितना होगा, इसको ऐसे लिख देंगे इधर x/y रहा होगा। तो हम लोग का रिजल्टेड वैल्यू क्या हो गया, ये, और ये क्या हो गया, रिजल्टेड वैल्यू। वैल्यू या क्या है, रिजल्टेड रिजल्टेड रेशियो। तो मैंने लिखाया था समतुल्य, और इट इज रैंक। ये हम लोग के स्वागत में बारिश हो रही है, क्योंकि हम लोग लंबे समय के बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब शादियाँ होती है गाँव में, तो जिस दिन शादी रहेगी उस दिन बरसात का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसको शुभ माना जाता है। तो सोचिए कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना पावन काम कर रहे हैं कि हम लोग के स्वागत में बरसात हो रही है। तो ये अच्छा इंडिकेशन है हम लोग के लिए। तो मैंने लिखाया क्या था कि अगर कोई फ्रैक्शन है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में, दोनों का रेशियो 2/2 मतलब सेम रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसे जो रिजल्टेड रेशियो आ रहा है यही कहलाता है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसी रिजल्टेड रेशियो बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ इट इज क्लियर, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन कभी कभी दिया जाता है कि मानते हैं कि मोनू और सोनू दोनों भाई हैं, अब दोनों भाई हैं, एक ही करते हैं, कितने साल बड़े हैं एक दूसरे से, 1-2 माह, एक साल मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं जिनके उम्र का डिफरेंस कितना है, 1 साल। तो उनका वैल्यू हो सकता है कि x/y रहा होगा, एक की उम्र 1 से, दूसरे की उम्र y साल। लेकिन 2 साल बाद इनके उम्र का अनुपात चेंज हो जाता है। तो जो चेंज होता है, अब 2 साल बाद तो दोनों का उम्र तो 2 साल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक 2 साल के बाद 8 साल का हो जाएगा, एक 2 ही साल का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना।
तो दोनों में सेम वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन रेशियो तो चेंज हो सकता है ना। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए बाबू 9/7 है, अभी रेशियो कितना है 9/7, लेकिन 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर 9 + 2 7 + 2 कितना था 11/9। तो पहले रेशियो कितना था 9/7, लेकिन अब रेशियो हो 11/9। तो रेशियो चेंज हो सकता है। तो 2 साल बाद इन दोनों की उम्र का रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पता करना है कि इन दोनों का उम्र जो है 10 साल बाद कितना रहा होगा, या उसका रेशियो कितना रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप 10 क्लास में ये बताएगा पढ़ना, अगर यहाँ का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो सब आसानी से बन जाएगा। चलिए, तो आप लोग ये वाला लिखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नीचे ये एग्जांपल लिखिए। ये कोई फ्रैक्शन है जिसका नाम है x/y, उसमें सेम क्या हो रहा है, रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है। तो एक रिजल्टेड रेशियो आ रहा है और वही रेशियो कर रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, इसके बाद यस कैरियर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जोड़ते हैं तो उसका रेशियो चेंज नहीं हो सकता, रेशियो जोड़ने में चेंज हो जाएगा। बाबू सुनेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इंक्रीमेंट के बाद आया